नमस्कार, मैं पवन शुक्ला आप लोगों का स्वागत करता हूँ एक बार फिर। ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो आप देख रहे हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको इनका मतलब पता होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको इनका मतलब नहीं पता है। तो उसके लिए ये ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी भी सेंटेंस को बनाने जाएंगे इंग्लिश में या हिंदी में, उसके लिए कुछ बेसिक वर्ड्स होते हैं। तो उन बेसिक वर्ड्स की आपको जानकारी होनी चाहिए कि कम से कम इतने शब्द तो हमें पता होने चाहिए, इसका मतलब पता होना चाहिए। तो आइए पहली लाइन में चलते हैं। ये पहली लाइन है जो आप नीचे देख रहे हैं, इसमें इनकी हिंदी है। इन्हें हम सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब किसे कहते हैं उसके लिए आपको अलग वीडियो मिलेगी। इसमें देखिए, आई का मतलब मैं, वी का हम, यू का आप, यानी बड़ा है तो आप कहिए, छोटा है तो तुम कहिए। दे का मतलब होता है वे, यानी जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे वे लड़के बहुत शरारती हैं, इस तरह से। ही का मतलब होता है वह, लड़का है तो उसके लिए ही। इंग्लिश में ही और शी लड़का और लड़की के लिए यूज़ होते हैं। शी है वह लड़की के लिए। इट बहुत काम का वर्ड है जिसका बहुत कम लोग यूज़ करना जानते हैं। इट का मतलब होता है यह। इसको बाकी वीडियोस में इनमें एक एक वर्ड्स को मैं डिटेल में बताऊंगा कि एक एक वर्ड्स के कितने मतलब निकलते हैं और कितने वाक्यों में ये यूज़ किया जाता है। दिस का मतलब होता है यह, दैट वह। दिस का यूज़ होता है पास की चीज़ों के लिए, जैसे दिस इज़ ए पेन, यह एक पेन है। दैट का यूज़ होता है दूर की चीज़ों के लिए इशारा करके, दिस, दैट, दीज, दोस, ये चारों एक ही फैमिली के हैं। दैट का मतलब दूर की चीज़ कोई बताए कि वो मकान मेरा है, ऐसे। फिर दीज का मतलब होता है ये किताबें मेरी हैं, ये मकान मेरे हैं, ये गाड़ियाँ मेरी हैं, जैसे दीज पास की चीज़ों के लिए। दोस बहुवचन में दूर की चीज़ों के लिए, जैसे वो मकान मेरे हैं, वो जो गाड़ियाँ आप देख रहे हो मेरी है, तो उसके लिए हम ये और वे यूज़ करते हैं। देयर एक बहुत अच्छा शब्द है। अभी फ़िलहाल इसका एक ही मतलब है वहाँ, बाद में अलग अलग वीडियोस में इनका और मतलब बताऊँगा। इसके बाद है नेक्स्ट माई का मतलब मेरा। और अब हम कॉमन तौर पे इसे तो आवर कहते हैं, लेकिन इसे आर कहा जाता है, सिंगल आर जैसे। और मतलब हमारा, योर मीन्स आपका, देयर मीन्स उनका, THEIR, देयर मीन्स उनका, हिज मीन्स उसका, यानी लड़के के लिए, सामने लिखा हुआ है। हर मीन्स उसकी या उसका। हिंदी में उसका, उसकी, उसके, ये कई सारे शब्द हैं वो इसी में फिट होते हैं। उसके बाद एक और है, ये 4-5 वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इन, ऑन, एट, विद, फ्रॉम, फॉर, ये बेसिक वर्ड्स में आप लोगों को बताया गया है। तो इनका मतलब होता है किसी जगह में, जैसे इन माई पॉकेट, मेरी जेब में, बैग में, स्कूल में, कॉलोनी में, ऐसे। ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर, जैसे टेबल के ऊपर, बैग के ऊपर, छत के ऊपर। एट का मतलब होता है किसी जगह की बात पर, जैसे एट स्कूल, एट हॉस्पिटल, एट सिनेमा हॉल, मतलब किसी जगह के, ना तो हम अंदर हैं ना तो बाहर हैं, अगर किसी जगह के बारे में बात करना चाहते हैं तो उसके लिए। विद का मतलब होता है के साथ, जैसे किसी आदमी के साथ, जैसे सहेली के साथ, भाई के साथ, पापा के साथ, मम्मी के साथ, तो साथ के लिए विद का यूज़ करते हैं, WITH। फ्रॉम का मतलब होता है कहीं से, जैसे कि मैं गांव से आ रहा हूँ तो आई एम कमिंग फ्रॉम विलेज। फ्रॉम मतलब कहीं से, किसी जगह से। फॉर का मतलब होता है के लिए मतलब किसी के लिए, जैसे ये पेन आपके लिए, दिस पेन इज़ फॉर यू, आपके लिए। तो ये कुछ बेसिक वर्ड्स हैं, आगे और भी हैं, इनकी लिस्ट बड़ी लंबी है, आपको धीरे धीरे हर वीडियो में मिलेगी। इनको रिपीट करके देखिए, पॉज करके देखिए और अपनी कॉपी में इन्हें नोट डाउन करिए। और जिनकी इंग्लिश बहुत वीक है वो इसे याद भी करें साथ में, ताकि उन्हें आगे दिक्कत ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।